बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है तो इसकी इब्तिदा दुरूद शरीफ से ही करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक ऐसा मौका कि जिसमें अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, उस ज़ाते मुबारक के बारे में कोई भी बात करना चाहे तो हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपने माँ बाप और अपनी औलाद से ज़्यादा उनसे प्यार ना करें, उनसे मोहब्बत ना करें। जुनैद भाई ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम रखा। जुनैद भाई जब भी कहीं बुलाते हैं तो इनके हर प्रोग्राम में हम आना अपना फ़र्ज समझते हैं और समझते इसलिए है कि जुनैद भाई के वालिद साहब से हमारा एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और इस तरह की जो भी महफ़िल होती थी और जिस तरह भी चरागा इलाक़ों में होता था, ख़ास तौर से नॉर्थ कराची वगैरह में जो प्रोजेक्ट थे उनके, उस पर हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारी सरपरस्ती भी की और हमारे साथ हमेशा ताउन भी किया। तो हुसैन भाई के साथ जो एक ताल्लुक़ बना था वो आज तक जुनैद भाई तक वो ताल्लुक़ कायम है और जब भी ये जहाँ कहीं भी बोलते हैं हम ज़रूर आते हैं और फिर इतनी खूबसूरत महफिल में कैसे ना आते हैं। मुकर्रिरीन, बात करने वाले दोस्त अहबाब यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ीन काफ़ी मौजूद हैं। मुख्तसर बात करूँगा कि फ्रांस में जो सूरत हाल इस वक्त हुई भी है उसकी वजह से हम सब दुखी भी हैं और हमें तकलीफ़ भी है और हम बातें भी करते हैं कि हम बायकाट कर दें, हम उनका मुकाबला करें और उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत हमारे सबके दिलों में पाई जाती है जो कि होना भी चाहिए। कोई इंतहा पसंदी हो तो उसको दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। तो मैं अगर ये कहूँगा कि वो लोग जिस तरह की बेहुरमती कर रहे हैं वो गलत है तो मैं ये भी कहने पे मजबूर हूँ कि चर्च में घुसकर किसी को चाकुओं से मारकर कत्ल कर देना भी कोई इंसानियत नहीं है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से गुजर रहे थे तो सर से पाँव तक लहूलहान थे, यानी उनके जूतों में या चप्पलों में खून था। इतने पत्थर उनके ऊपर बरसाए गए और उस वक्त भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि आप कहें तो अभी इनको दोनों पहाड़ों के बीच में दबा दिया जाता है। लेकिन उस ज़ात के बारे में हम क्या कहेंगे। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को सज़ा नहीं देनी है। तो हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अगर अमल कर लें तो यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। इसराइल एक इतना छोटा सा मुल्क है। अभी हम ऑफिस से आ रहे थे तो एक साथी ने हवाला दिया, एक इतना छोटी सी जगह है, इतनी छोटी सी तादाद है, बट पूरी दुनिया के अंदर जो नोबेल प्राइज़ लिए गए हैं उनकी अगर तादाद उठा के देख लें तो इसराइल के लोगों की तादाद ज़्यादा है और पूरी दुनिया के लोगों की तादाद उसके मुकाबले पे नहीं है। कौन सी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम सही अमल कर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो हिदायत दी है, जो तालीमात दी हैं, जो दीन की हिदायत हमें दी है, हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। हम मिलावट करने से नहीं चूकते, ट्रैफिक की वायलेशन करने से नहीं चूकते, रॉन्ग साइड जाना है हमें, हम दवाओं में मिलावट करने से नहीं चूकते। तो हम कौन सा ऐसा काम है जो हम सही तरीके से कर रहे हैं, बड़ों की इज्जत, तालीम का हुसूल, इंसाफ, किस चीज़ पर अमल कर रहे हैं। जब हम उनकी हिदायत पर अमल ही नहीं कर रहे हैं तो यही होगा जो हो रहा है। अगर उनकी हिदायत पर अमल करना शुरू कर दें तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो
خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شان میں گستاخی کرے، صرف ہم عمل کرنے لگے ان کی بتائی ہوئی ہدایات اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر فیصلے کر لیں اور اس طرح زندگی گزارنی شروع کر دیں، تو پھر ہمیں کسی کے بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجبور ہوں گے، لوگ آپ کے آگے جھکیں گے. اور فرانس کو بھی، وہاں کے لوگوں کو بھی یہ چاہیے، وہاں کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ جب کسی چیز سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، تکلیف پہنچے، تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. جب آپ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں جب ایسے عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہہ لینے دیجئے نا، پھر ہولوکاسٹ کے اوپر بھی ہم بات کر لیں. تو اس پہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ بات نہیں کی جا سکتی. تو میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہے. جو انہوں نے اصول بنا دیے ہیں زندگی گزارنے کے، ایک معاشرے کو چلانے کے جو اصول بتا دیے ہیں، ان اصولوں کے اوپر چلنے لگے تو پھر کیا فرانس اور کیا امریکہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب صرف 12 ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں کر کے یا ان سے اپنی محبت کا اظہار کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بہت زیادہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں. نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا.